वार्नर ब्रदर्स ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया है। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है दैट द एंटायर स्टूडियो इज अप फॉर सेल। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इसका असर जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स पर क्या हो? क्या मैन ऑफ टुमारो, बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड या पूरा डीसीयू खतरे में है? आज हम पूरी कहानी समझेंगे, कैसे वार्नर ब्रदर्स इतने सालों के बिजनेस केओस के बाद इस पॉइंट तक आया और जेम्स गन का फ्यूचर अब कैसा दिखता है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को हिट करिए। वार्नर ब्रदर्स के अंदर ही डीसी स्टूडियो का ऑपरेशन होता है, जहां जेम्स गन और पीटर सैफरॉन नए डीसी यूनिवर्स की फाउंडेशन बना रहे हैं। लेकिन कंपनी के ऊपर काफी बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर चल रहा है। एटीएनटी और डिस्कवरी के फेल्ड मर्जर ने कंपनी को कर्ज में डाल दिया। अभी के पोटेंशियल बायर्स हैं स्काईडेंस, जो पैरामाउंट को खरीद चुके हैं, एप्पल, अमेजॉन, एनबीसी, यूनिवर्सल। आपको क्या लगता है कौन खरीदेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। तो जिसके साथ भी डील होती है तो एचबीओ मैक्स और जो भी नई सर्विसेज होंगी वो आपस में मर्ज हो जाएंगी। जैसे अगर अमेजॉन बाय करता है तो प्राइम वीडियो प्लस मैक्स एक नया प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो ये डाउनफॉल शुरू हुआ था जब एटीएनटी ने वार्नर ब्रदर्स को बाय करके अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, एचबीओ मैक्स। कोविड के टाइम सब थिएटर्स बंद हो गए थे और जेसन किलर, जो सीईओ ऑफ वार्नर ब्रदर्स, उन्होंने सारी मूवीज स्ट्रीमिंग पर डाल दी थी, जिससे बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू 0 हो गया था। उसके बाद डिस्कवरी के साथ मर्जर हुआ, जहां डेविड ज़ैस्लोव सीईओ बने और उनका मेन मोटिव था जो वार्नर ब्रदर्स का हिस्सा प्रॉफिट नहीं बना रहा है उसे कैंसिल करना। तभी उन्होंने बड़े शोज और मूवीज कैंसिल करी, जैसे कि बैट गर्ल, जो कि आज भी किसी वार्नर ब्रदर्स की सेल्फ पे धूल खा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, वार्नर ब्रदर्स के मर्जर के बाद जेम्स गन को निकाल दिया जाएगा? वो फिलहाल सुपरमैन, मैन ऑफ टुमारो, बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, वुमेन ऑफ टुमारो और वंडर वुमेन जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब मर्जर के बाद जो भी बायर होगा उसका मेन मोटिव यही रहेगा कि कैसे वार्नर ब्रदर्स को प्रॉफिटेबल लाया जाए। उसके लिए जेम्स गन को बैंगर्स ओनली पॉलिसी लानी पड़ेगी। बैक टू बैक बैंगर्स रिलीज करने होंगे, यानी सिर्फ वही प्रोजेक्ट ग्रीन लाइट होंगे जिसके स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट टॉप टियर होंगे। अभी चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर के अंडर जेम्स गन अपने यूनिवर्स की फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं और वो पहले से ही प्लान कर रहे हैं अपने प्लान, ताकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ही बन सके। उन्होंने जो फर्स्ट टाइम अपना प्लान शेयर करा था चैप्टर 1 का, वो भी काफी हद तक चेंज हो चुका है। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट आर्कम असाइलम टीवी सीरीज और द अथॉरिटी मूवीज भी कैंसिल हो चुकी हैं, शायद इसीलिए क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बट अभी बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड और सुपरमैन के नए प्रोजेक्ट्स पे काम अभी फुल स्पीड पे चल रहा है। क्या न्यू मर्जर के बाद ज़ैक स्नाइडर भी वापस आ सकते हैं? चांसेस हैं उनके। इस बात पर जेम्स गन ने कहा कि उनकी तरफ से तो डोर ओपन है और रियल लाइफ में जेम्स गन और ज़ैक स्नाइडर काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। उनका साथ में अभी कैमियो रिक एंड मॉर्टी के एपिसोड्स में भी आया था। James Gunn. Oh, hi, Zack Snyder. Just saw your new cut of Superman, and word of advice, he's the man of steel, not the man of conversation. और जैसे कि डोर ओपन है तो मेरे हिसाब से तो स्नाइडरवर्स तो एक एल्सवर्ल्ड्स स्टोरीज या एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स की तरह जेम्स गन के यूनिवर्स में भी एंटर कर सकते हैं। अमेजिंग होगा ना, हेनरी कैविल सुपरमैन और डेविड कॉन्सवेट सुपरमैन दोनों आमने सामने। लेकिन करंटली ज़ैक स्नाइडर अपने रेबेल मून के यूनिवर्स में बिजी हैं। तो मेरे हिसाब से तो बॉटम लाइन यही है, वार्नर ब्रदर्स के सेल के बाद उनका सिर्फ बिजनेस मॉडल बदलेगा, लेकिन जेम्स गन का डीसीयू सेफ। वो अपनी पोजीशन पर तब तक रहेंगे जब तक डीसीयू प्रॉफिटेबल है। और ऑनेस्टली जेम्स गन के जितने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं उनसे उम्मीद लगता है कि न्यू एरा की शुरुआत होने वाली है डीसीयू की। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऐसी कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।